Assalamualaikum my cute friends, welcome to my YouTube channel इमेजिनेशन FF वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। चलिए हमारे न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। कहानी के उस पार्ट में मैंने देखा था कि विंग नोटिली फांगची की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। फांगची ने कहा कि क्या तुम सच में मेरी वर्जिनिटी चाहते हो। आई मीन तुम तो ऐसा नहीं हो ना, पर तुम ऐसा भी हो। विंग उसे नोटिली देख रहा था। उसने कहा नहीं, मुझे अब नहीं चाहिए। फांगची ने कहा अब नहीं चाहिए मतलब क्या है तुम्हें तो तुम्हारा। विंग ने कहा नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, और वैसे भी तुम तो मुझे पसंद नहीं करते हो ना, सो मुझे लेकर भी क्या फ़ायदा। उससे अच्छा होगा कि मैं कोई अच्छा सोमेगा ढूंढूं। और उससे तभी फांगची ने उसके फेस को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए कहा तुम्हारा मतलब वो मेगा जो तुम्हें सूप पिला रही थी। विंग उसे देखकर अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा तुम समझते क्या हो। वो मेगा असल में वो मेरी। तभी दूर पर किसी ने नॉक किया। विंग जल्दी आ जाओ नीचे। विंग ने कहा ठीक है आता हूँ। इधर वांगजी सहारा देकर विंग को नीचे लेकर आता है। मैडम वही ने कहा तुम ठीक तो हो ना। फांगजी ने कहा हाँ विंग ठीक है, मैंने उसके घाव पर दवा लगा दिया है। यानली विंग के पास आ गई, विंग को गले से लगा लिया। ये देखकर वांगजी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। पीछे दो और लोग खड़े थे, एक बच्चा और एक अल्फ़ा। वांगजी उन्हें पहचानता नहीं है। फिर वो आगे आते हुए कहा विंग तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए था। विंग ने कहा सीजिए ये पीकॉक यहाँ पर क्यों आया है। फांगजी ने कहा सीजिए। फिर वो यानली को देखता है। यानली ने कहा आशियन प्लीज़ ऐसे मत बोलो। उसने कहा हाँ जिन जिजवान, मैं अपना ध्यान रखूँगा। तभी जिन रोलान ने कहा मामा चलिए ना घर चलिए, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। ये सुनकर फांगजी ने कहा मामा। उसने विंग को देखा। विंग ने कहा और तुमसे मिलाए नहीं, ये मेरी सिजी है। आई मीन जियान अंकल का एक लौती बेटी, जियांग फेंगमियान अंकल का। ये सुनकर फांगजी ने कहा क्या ये तुम्हारा सिस्टर है। विंग ने कहा ऑफ कोर्स। अब तुमने क्या समझा। फांगजी ने कहा कुछ भी तो नहीं समझा, मैं तो सिस्टर ही समझ रहा था। हेलो सिस्टर, हेलो सिजिए। फिर याल्दी ने कहा फांगजी तुम बहुत अच्छे हो और विंग के साथ तुम्हारी जोड़ी काफ़ी अच्छी है। विंग चुपचाप खड़ा था। फांगजी ने कहा मैंने उन्हें कितना कुछ कह दिया, और विंग ने बताया नहीं कि वो उसका बहन है। इधर जिन रोलान ने कहा मामा हमें घर जाना है ना, चलिए हम घर चलते हैं। और पता है आपको मैंने आपको बहुत मिस किया, और मुझे पापा के साथ बिल्कुल मज़ा नहीं आया था क्योंकि वो मुझे कार्टून देखने नहीं दे रहे थे। याली ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कार्टून देखने के दूँगा। लो मामा को बाय बोलो। उसने विंग को बाय कहा, आचिंग को भी, फांगची को भी, सिचैन को भी, मैडम वी और मिस्टर वी को भी। इतना रेस्पेक्ट करते हुए देखकर फांगजी ने कहा सच में तुम्हारा भांजा काफ़ी अच्छा है। विंग ने कहा तुमसे ज़्यादा अच्छा है और समझदार भी, वो किसी को उट पटंग नहीं समझता है। फांगजी ने कहा मुझे लगा वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। विंग ने कहा अच्छा मतलब तुम समझते क्या हो अपने आप को फांगजी, मुझे ही समझ में नहीं आता कि तुम कुछ भी समझ लेते हो। फांगजी ने कहा नहीं मतलब मुझे ऐसा लगा। विंग ने कहा जब मैं तुम्हारे पास गया तब तुमने कहा कि लिली के पास जाओ, अब जब मैं तुमसे दूर जा रहा था तब तुम बोल रहे हो कि मेरे पास आओ, अब मेरी दीदी को देखकर तुम बोल रहे हो कि वो मेरा गर्लफ्रेंड है। मतलब हमेशा मैं ही क्यों फांगजी। फांगजी ने कहा अब आई एम सॉरी, वो ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे गलतफहमी हो गई थी। कोई बात नहीं ना, मैं उनसे सॉरी बोल दो। विंग ने कहा नहीं प्लीज़ और बखेरा खड़ा मत करो। फांगजी चुप हो गया। उसने कहा तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो विंग। विंग ने कहा तो कैसे बोलूँ, और वैसे भी तुमने मेरी दीदी को मेरी गर्लफ्रेंड कैसे समझ लिया, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं और तुमने कितना कुछ कह दिया। फांगजी ने कहा नहीं
मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस मैंने कहा कि आप घर चले जाइए। विंग ने कहा, हाँ वही तो वांग जी, तुम्हें याद है कि तुम मुझे थप्पड़ भी मारा और कहा कि तुम्हारे पीछे ना आऊँ, और फिर तुम मेरे पीछे आ रहे हो। वांग जी, मुझे पता नहीं कि तुम चाहते क्या हो। वांग जी को विंग की बातें बहुत बुरी लग रही थी। उसने कहा, आई एम सॉरी ना। विंग ने कहा, अब प्लीज़ ड्रामा मत करो सबके सामने रोने वाला, वरना सब लोग कहेंगे कि मैंने तुम्हें रुलाया है। यानली और जिन जिजवान सबको गुड बाय बोलकर बाहर जा रही थी। फांग जी ने कहा, बट मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारी बहन है। विंग ने कहा, अच्छा मैडम वी एंड मिस्टर वी, आचिंग और सिचैन दोनों ही चारों ही उसको टाटा करने के लिए बाहर तक गई। विंग उसे देखते हुए कहा, ये तुम्हारी गलती है लान वांग जी, तुमने पूछा ही नहीं कि वो लड़की कौन है, क्यों है, किस लिए है, किस कारण से है। तुमने उल्टा मुझे गलत समझ लिया। तुम हर वक्त सिर्फ मुझे गलती के समझते हो। पता नहीं क्या मैं तुम्हारा कोई दुश्मन हूँ। वांग जी ने कहा, नहीं मुझसे गलती हो गई। विंग ने कहा, ब्ला ब्ला ब्ला, अब गलती हो गई, ठीक है कोई बात नहीं, अब रो क्यों रही हो। फांग जी ने कहा, कुछ नहीं। फांग जी रो रहा था। विंग ने कहा, कुछ नहीं, ऐसे क्यों रो रहे हो तुम, मैंने ऐसा इतना भी कुछ नहीं बोला, समझे। मैं सही कह रहा हूँ कि तुम बिना जानकर किसी के ऊपर कैसे आरोप कैसे लगा सकते हो। और दूसरी बात, तुमने कहा कि लिली के पास जाओ। अब ठीक है, अगर लिली ज़िंदा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने सुना है कि लिली का एक कज़न सिस्टर भी है। अब फिर वांग जी ने कहा, बाहर में जाओ तुम, ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। कि देखकर विंग मुस्कुराते हुए कहा, जेलस इंसान। तभी मैडम विंग ने कहा, ओ विंग, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग ने कहा, क्या बात करनी है मॉम। फिर मैडम विंग ने कहा, तुम्हारी शादी के बारे में। विंग ने कहा, शादी के बारे में क्या बात करनी है। उन्होंने विंग को बिठाया। मैडम विंग ने कहा, देखो विंग, मुझे पता है कि तुम एक माफिया हो और तुम्हें शादी करने का कोई इच्छा नहीं है, बट देखो तुम एक अल्फ़ा भी तो हो और हमारे बेटे हो, तो शादी तो करना पड़ेगा ना। देखो आज इनकी भी शादी हो गई, लोग क्या बोलेंगे। विंग ने कहा, अब शादी अभी ही। फिर आचिंग ने कहा, हाँ अभी, हमने आपके लिए एक ओमेगा भी ढूंढ लिया है, वो बहुत प्यारी है। विंग ने कहा, कौन है वो। सिचैन ने कहा, मैं जानता हूँ उसे, वो मेरा कज़न ब्रदर है। ये सुनकर विंग ने कहा, कज़न ब्रदर, तुम्हारा ब्रदर क्यों नहीं। सिचैन ने कहा, क्या आपने कुछ कहा। फिर विंग ने कहा, नहीं कुछ भी तो नहीं कहा। अगर मैं इनसे कहूँगा कि मुझे वांग जी पसंद है तो क्या ये लोग मुझ पर हंसेंगे, अब मैं कैसे कहूँगा। फिर मैडम विंग ने कहा, वो बहुत हैंडसम है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, भोला भाला सा है और एडुकेटेड भी है, और पता है मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद आएगा। विंग ने कहा, मुझे इसका कज़न ब्रदर नहीं बल्कि उसका ही ब्रदर पसंद है, बट वो अपने माइंड में कह रहा था। मैडम विंग ने कहा, क्या बात है विंग, क्या तुम्हें कोई पसंद है। फिर आचिंग ने कहा, हो ही नहीं सकता। विंग कहने जा रहा था कि हाँ पसंद है, तभी आचिंग ने कहा, हाँ हो ही नहीं सकता। ये सुनकर विंग थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, हाँ 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 हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आचिंग ने कहा, मेरा भाई इतना हैंडसम, इतना ब्रिलियंट, इतना गुस्से वाला, इतना एटीट्यूड वाला इंसान है। विंग का सीना चौड़ा हो गया क्योंकि आचिंग उसका तारीफ़ कर रहा था। आचिंग ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई ऐसी ओमेगा पैदा हुई है जो मेरे भाई को पटा सके, है ना गगा। विंग ने एटीट्यूड मारते हुए कहा, हाँ हाँ सही कहा तुमने, अभी तक पैदा ही नहीं हुई जो मुझे पटा सके। फिर आचिंग ने कहा, ओमेगा मेरे भाई के पीछे घूमते हैं, मेरे भाई कभी ओमेगास के पीछे घूमता ही नहीं है ना गगा। विंग ने कहा, क्या। फिर उसे याद आता है कि वो वांग जी के पीछे कैसे घूम रहा था। विंग ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, मैं क्यों भागूंगा ओमेगा के पीछे, मेरे पीछे कितने सारे ओमेगा भागती है। आचिंग ने कहा, हाँ मुझे पता है कि भाई को अरेंज मैरिज करना है, लव मैरिज में से कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो एक माफिया किंग है। विंग ने कहा, क्या लव मैरिज नहीं कर सकता, इसका मतलब वांग जी क्या करूँ। बस थे आचिंग को देखते हुए कहा, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। आचिंग ने कहा, मुझे पता है गगा कि आपके दिल की बातें हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। विंग ने कहा, अब हाँ
हाँ हाँ मोम, अरेंज मैरिज कर लूँगा, कर लूँगा। आचिंग ने कहा, ये लीजिए आपका फ़ोन। विंग ने कहा, थैंक यू। ये क्या हो गया? फिर मैडम वी ने कहा, ठीक है तो हम उनके फैमिली मेम्बर से बात करते हैं। सिचेयर ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स, जब गगा किसी से प्यार नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, हम उससे बात कर लेंगे। और वैसे भी अरेंज मैरिज तो हमेशा होता रहता है, अच्छी बात है ना गगा? विंग ने कहा, अब हाँ हाँ हाँ, सही सही कहा तुमने, अरेंज मैरिज तो होता ही, हाँ ठीक है। ये बोलकर वो उठ गया और अपने रूम की तरफ चला गया। उसे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। उसने देखा कि अगर उसने नहीं बताया वांग जी के बारे में तो शायद किसी और के साथ उसकी शादी करवा दिया जाएगा। लेकिन वो कैसे बताए? वो एक माफिया किंग है। और अपनी मॉम से बताए कि उसने एक ओमेगा पटा कर रखा है? नहीं, ये कैसे बताएगा वो? ना कि आचिंग से बताया, बट नहीं, वो नहीं बोल पाएगा। वो ये सोच कर ही टेरेस पर आता है। जब वो टेरेस पर आता है तो उसने देखा कि वहाँ पर फांग जी पहले से ही खड़ा है। वो ढलते हुए सूरज को देख रहा था। फांग जी को देखते हुए विंग ने कहा, हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फांग जी ने कहा, कुछ नहीं कर रहा हूँ। उसने अपने आंसुओं को पोंछा। विंग समझ गया कि शायद फांग जी उसकी मॉम, डैड और उसके भाई की बातें को सुन लिया। फांग जी उसे देखते हुए कहा, मुझे पता नहीं किसके साथ तुम्हारी शादी हो रही है, बस मैंने इतना सुना कि तुम्हें अरेंज मैरिज करना है। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या? पहले मुझे बताओ कि फांग जी ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुमने कैसे कह दिया कि तुम किसी से प्यार नहीं करते हो? झूठे कहीं के। विंग ने कहा, क्या मतलब है? फांग जी ने कहा, तुम झूठे हो, एक नंबर के झूठे। तुम कह नहीं सकते थे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और मैं हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड। विंग ने कहा, अब लेकिन अब तो तुम मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो ना? फांग जी ने कहा, किसने कहा कि मैं नहीं हूँ? तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, ये सब कुछ मजाक था। तुम खामखा मेरे पीछे भाग रहे थे और मेरे दिल में झूठी आशा जगाया। विंग उसे देखते हुए कहा, हे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? फांग जी धक्का देते हुए कहा, दूर रहो मुझसे। फांग जी ने कहा, तो मेरे करीब मत आना, समझे? तुम झूठे हो, झूठे इंसान कहीं के। विंग ने कहा, अच्छा मैं झूठा हूँ ना, तो तुम क्या चाहते हो वांग जी? फांग जी ने कहा, मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ, तुम मुझसे दूर रहो बस। विंग ने कहा, जिस तरह से तुमने मुझे कहा कि तुम लिली के पास चले जाओ, उसके पास रहो, अगर लिली ज़िंदा होती तो फिर शायद मैं इसके बारे में सोचता। फांग जी ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, हाँ वही सोचोगे ना, तुम तो वैसा इंसान हो। विंग ने कहा, क्या कहा तुमने? मैं बिल्कुल भी वैसा इंसान नहीं हूँ। फांग जी ने कहा, तुम वैसा ही इंसान हो। विंग ने कहा, तो फिर मैं जा रहा हूँ। मैं वो अरेंज मैरिज होगा ना, वो जो ओमेगा है, मेल ओमेगा, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। फांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे? विंग पीछे मुड़ते हुए कहा, अभी तो तुमने कहा कि मैं कहीं भी जाऊँ बाहर में, तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है। फांग जी ने कहा, वो तब मैंने बाहर में जाओ गुस्से में कहा था। विंग ने कहा, अच्छा तो अब कैसे कहोगे? फांग जी ने कहा, तुम समझते क्या हो विंग? तुम कभी मेरे दिल की बातें क्यों नहीं समझते हो? तुम बहुत गंदे हो। फांग जी रोने लगता है। विंग उसे हक करता, उसने कहा, शांत हो जाओ, इतना बार रोने की ज़रूरत नहीं है। फांग जी ने कहा, तुम झूठे हो, तुमने मुझसे प्यार ही नहीं किया। विंग ने कहा, बहुत प्यार किया। फांग जी उसके फेस को देखते हुए कहा, झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। विंग ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लांजान, तुम्हें ऐसा लग सकता है, लेकिन सच कहूँ तो पहले से ही मैं तुम्हें लेकर बहुत जेलस था, बट बाद में मुझे पता चला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर धीरे धीरे करके मेरी जेलसी बढ़ती गई। जब मैं तुम्हें वेंचाओ के साथ देखा, सॉन्गलन के साथ देखा, किसी भी अल्फा के साथ देखा, तब मेरी जेलसी बाहर आई। बट कभी भी मैं तुमसे नफ़रत नहीं किया। हाँ, मैं तुमसे गुस्सा था क्योंकि तब तुम मुझे परेशान कर रहे थे, क्योंकि मैं किसी और को प्यार कर रहा था गलती से।
जबकि मुझे पता ही नहीं था कि उसने मुझे धोखा दिया है। फांगची फांगची की फेस को पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी फांगची। सच कहूँ तो मैंने प्यार किया है, लेकिन सामने सामने कभी मैंने इजहार नहीं किया, तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है। बट एक बात कहूँ, आई रियली लव यू। मैं सच कह रहा हूँ लानजान, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हाँ, मैंने सपने देखे थे किसी के साथ, लेकिन वो अब मेरे दिमाग से डिलीट हो चुके हैं। हाँ, मैंने तुम्हारा डाउनलोड किया है समझे। फांगजी ने कहा, डाउनलोड किया है? वेंग ने कहा, अब समझ लो ना, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। वांगजी ने कहा, मैं कोई फ़ाइल नहीं हूँ जो तुम मुझे डाउनलोड कर लोगे। वेंग ने कहा, अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, इतना मुंह क्यों फुला रहे हो? वांगजी से दूर होते हुए अपने मुंह को फुला लिया। वांगजी नीचे बैठ गया। एक बेंच था वहाँ पर। वेंग बैठते हुए कहा, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है सेहत के लिए। वांगजी ने कहा, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करना। मैं कोई फ़ाइल हूँ और तुम मुझे डाउनलोड करोगे, इसका मतलब तुम प्यार नहीं करोगे। वेंग उसे हक करता है। इसने कहा, इतना गुस्सा मैंने कभी किसी को नहीं करते हुए देखा। फांगजी ने कहा, अच्छा, अब मेरा गुस्सा भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता। वेंग ने कहा, तुम ये सब क्या बोल रहे हो फांगजी? मैंने कब कहा कि तुम्हारा गुस्सा मुझे अच्छा नहीं लगता? सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है मुझे, समझी। फिर उसने कहा, रियली? वेंग ने कहा, हाँ वेंग, हाँ वांगजी, मैं सच कह रहा हूँ। और तुम वो अरेंज मैरिज की बात कर रहे थे ना, दरअसल वहाँ पर ना मॉम डैड थे, तो मैं थोड़ा सा बहक गया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में मेरी फैमिली में बात करूँगा। फांगजी ने कहा, कब बात करोगे? वेंग ने कहा, बहुत जल्द। वांगजी ने स्माइल किया। वेंग ने उसे हक करते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ जाऊँगा शादी करने के लिए? तुम पागल हो क्या, या फिर तुम्हारा दिमाग ख़राब है? फांगजी ने कहा, मैं पागल नहीं हूँ, तुम पागल हो। वेंग उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मेरे साथ चलो। फांगजी ने कहा, कहाँ? वेंग ने कहा, चलो ना। ये बोलकर उसने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर गया। वो फिंगरप्रिंट से उसी रूम को ओपन करता है। जब फांगजी उस रूम के अंदर आता है तब वो पूरा चौंक गया। सच में ये रूम उसके फेवरेट कलर से वेंग ने पेंट किया था। रूम बिल्कुल नया बन चुका था, अलग सा। जब फांगजी ने एक पर्दे को देखा, उसने कहा, इसके पीछे क्या है, और तुमने क्या लिली की पिक्चर को ढक दिया है? वेंग ने कहा, तुम अपने हाथों से खोलो। फांगजी ने कहा, ठीक है। फांगजी ने तुरंत उसे खींच लिया। नीचे गिरते ही फांगजी शॉक्ड हो गया। उसने कहा, ये कैसे हो गया? वेंग ने फांगजी को पीछे से हक करते हुए कहा, कैसा लगा? वहाँ पर वांगजी का एक बहुत बड़ा पिक्चर था और पीछे वेंग उसे हक करके खड़ा था। उन दोनों का ही पिक्चर था वो। वेंग ने कहा, ये मैंने बनाया है, यहाँ पर सिर्फ तुम नहीं, मैं भी हूँ, हम दोनों हैं साथ में। वांगजी वेंग को देखता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वेंग ने कहा, मुझे पता है, एक दिन इसी रूम में मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, आज मैं उसकी भरपाई करना चाहता हूँ। फांगजी ने कहा, भरपाई? फांगजी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वेंग ने कहा, आई लव यू लानजान। उसने वांगजी की फेस को पकड़ा और उसके आंसू को पोंछते हुए कहा, क्या मैं भरपाई करूं? फांगजी ने कहा, कैसे करोगे भरपाई, तुमने मुझे बहुत ज़ोर से मारा। वेंग ने कहा, ठीक है। ये बोलकर उसने उसकी कमर को पकड़ लिया, उसे अपनी तरफ खींचा, उसकी गर्दन को अपने हाथ से पकड़ा, उसके थंब फिंगर से उसके लिप्स को सहलाते हुए कहा, मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। वांगजी ये देखकर हैरान था। वेंग उसके लिप्स के ऊपर किस करने लगता है। ये महसूस करने के बाद फांगजी एक बार स्माइल करता है। वो वेंग को हक कर लेता है। जब वो वेंग को हक करता है तब उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वेंग किस करते हुए उसे दरवाजे के पास आता है और फांगजी को वहाँ पर पुश करता है। वो लोग घंटों तक उस रूम के अंदर रहता है।
विंग वांग जी को बहुत किस करता है, बहुत ज़्यादा। वो बस एक बार उसकी लिप्स को छोड़ता है और फिर पकड़ता है और फिर छोड़ता है और फिर पकड़ता है। ऐसे करते करते शाम के 6 बज चुके थे। अंधेरा हो गया था। विंग वांग जी की नेक को स्मेल कर रहा था। वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने कहा, अब छोड़ो, शाम हो चुकी है, मुझे वो थोड़ा सा होमवर्क है कॉलेज का, वो कंप्लीट करना है। विंग ने कहा, वांग जी ने कहा, ठीक है, अब छोड़ो। विंग उसके नेक पर किस करता है। उसने कहा, अबे नहीं ना लानजान। वांग जी ने कहा, बट विंग, वो थोड़ा सा काम है ना, मेरा प्रोजेक्ट अधूरा है, उसे भी लिखना पड़ेगा, मुझे कल कॉलेज जाना है, कल का लास्ट डेट है, प्लीज़ विंग। विंग ने कहा, मैं वो कंप्लीट करवा दूँगा पैसे देकर। वांग जी ने कहा, क्या पैसे देकर? नहीं विंग, मुझे अपने दम पर करना है, पैसे देकर नहीं। विंग ने कहा, ओ लानजान, ऐसे रहता ना, मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ। ये बोलकर उसने और भी अच्छे से हग कर लिया। वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़, देखो, अगर तुम अभी मुझे नहीं छोड़ोगे ना तो सब लोग हमारे ऊपर शक करेंगे, क्योंकि हम दोनों ही तो गायब है ना इस रूम के अंदर जो है। विंग ने कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी ने कहा, विंग तू, चलो अब छोड़ो। वो विंग खटाने लगता है, बट विंग और टाइटली पकड़ लेता है और फिर से उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसे छोड़ता है तब वांग जी ने कहा, ये लेकर शायद तुमने मुझे 1000 बार किस कर लिया होगा, अब छोड़ो ना। विंग ने कहा, जितना भी करो कम लग रहा है लानजान, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे हो। वांग जी ने कहा, हाँ मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो, अब छोड़ो ना मुझे। विंग ने कहा, नहीं। ये बोलकर वो उसे और ज़्यादा हक कर देता है। वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब हम वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं और फिर तुम भी अपना काम कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम दोनों फिर से बात करेंगे। विंग ने कहा, क्या सच में? वांग जी को देखते हुए विंग ने कहा, वांग जी ने कहा, हाँ सच में। अब विंग ने कहा, तो फिर डिनर के बाद मैं तुम्हारे रूम में आऊँ? वांग जी ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, क्या डिनर के बाद क्यों? विंग ने कहा, क्या मैं तुम्हारे रूम में नहीं आ सकता हूँ लानजान? वांग जी ने कहा, अब ऑफ कोर्स आ सकते हो, बट वो ना वो डिनर के बाद। विंग ने कहा, तुम मुझसे मना कर रहे हो? वांग जी ने कहा, ठीक है, तुम आओगे आओगे ठीक है, बट छुप कर, कोई देख न ले। विंग ने कहा, मुझे पता है। सीन कट होता है। वांग जी प्रोजेक्ट कंप्लीट करते करते रात के 9:30 बज चुके थे। उसकी गर्दन दुख रहा था। मैडम विंग ने वांग जी को बुलाया खाने के लिए। सब लोग साथ में डिनर कर रहे थे। विंग उसको आंख मारने लगता है। ये देखकर वांग जी ने कहा, तुम चुपचाप अपना खाना क्यों नहीं खाते हो, कोई देख लेगा। वो लोग खाना ख़त्म करते हैं। वांग जी अपने रूम में जाता है। उसका रूम बहुत बड़ा था जो रूम उसे दिया गया था। वो पहले अपने बेड को ठीक करता है। विंग आएगा ये बात वो भूल ही गया था, उसे याद ही नहीं था, वो इतना थका हुआ था। अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते करते वो बहुत थक चुका था। वो इतना थक चुका था कि बस वो उसे सोने का मन कर रहा था। उसने दरवाजे को लॉक ही नहीं किया। वो चुपचाप जाकर अपने बेड पर लेट गया क्योंकि वो बहुत थक चुका था। और वो ना अपने घर पे दरवाज़ा लॉक नहीं करता है, तो यहाँ पर भी उसका हैबिट रह गया था, इसलिए दरवाज़ा उसने बंद नहीं किया। वांग जी गहरी नींद में चला गया था। जब वांग जी को नींद आई थी, गहरी नींद, तब उसे एहसास होता है कि कोई उसके गर्दन पर किस कर रहा है। कोई उसे टाइटली हग करके, उसे बैक हग करके लेटा हुआ है। उसके पैर को घिस रहा है उसके पैरों से, और उसकी हाथ उसके सट के अंदर तक जा रही हैं। वांग जी को तब एहसास हुआ जब उसके हाथ उसके ब्रेस्ट तक बढ़ रहे थे। वांग जी चिल्लाते हुए बैठ गया। उसने कहा, कौन है? उसने अपने बगल में देखा, वहाँ पर विंग लेटा हुआ था। विंग स्माइल करते हुए कहा, आई एम सॉरी लानजान, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी नींद टूट जाएगी। तुम सोते हुए कितने क्यूट लग रहे थे, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया।
फांगजी को याद आता है कि उसने विंग से कहा था कि तुम डिनर के बाद मेरे रूम में आ जाना। उसने विंग को देखते हुए कहा, तुम यहाँ पर? उसने देखा कि 11:30 बज रहे हैं। विंग ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रहा था लांजान। मैं सोच रहा था कि मैं चला जाऊँगा क्योंकि तुम सो रहे थे, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं नहीं सो सकता क्योंकि मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। फांगजी ने कहा, तो तुम जाओ यहाँ से, इतनी रात को मेरे रूम में आए हो, सब लोग क्या सोचेंगे? विंग ने कहा, कोई कुछ नहीं सोचेगा लांजान। ये बोलकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। फांगजी ने कहा, विंग। विंग ने उसे हग कर लिया। उसने उसके बालों को उसके फेस से हटाते हुए कहा, लांजान, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँ? फांगजी ने कहा, विंग, अगर किसी को शक हो गया तो? विंग ने कहा, तुमने दरवाज़ा लॉक नहीं किया, बट मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया है। कोई नहीं आएगा लांजान, प्लीज़ मुझे तुम्हारे पास रहने दो। फांगजी विंग को देखते हुए मान जाता है। वो कहता है कि ठीक है, तुम रह सकते हो। विंग स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू लांजान, थैंक यू। फांगजी वो भी स्माइल करता है। विंग उसके पास आता है और उसे स्मेल करने लगता है। वो उसके नेक के पास चूमता है। उसने कहा, मुझे ये जगह काफ़ी पसंद है। तुम्हारी बॉडी में से सबसे अच्छा मुझे तुम्हारा नेक लगता है। तुम्हारा ये सैंडलवुड का खुशबू मुझे काफ़ी पसंद है। लांजान, क्या हम और करीब नहीं आ सकते हैं? क्योंकि तुम्हारा ओमेगा फेरोमोन्स मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं। फांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा कि क्या? सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।